नमस्कार साथियों, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं ओम क्लासेस बहरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो यह वीडियो बना रहा हूं, यह वीडियो जो है उस महापुरुष के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जिस महापुरुष के त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण ही आज मैं जो है आप लोगों से वीडियो के माध्यम से बात कर पा रहा हूं, या मैं आज पुस्तकों को पढ़ पा रहा हूं, या मैं जो है अपनी इच्छा से अपने अधिकार की आवाज़ उठा सकता हूं। मैं उस महापुरुष के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं जिस महापुरुष के त्याग तपस्या के कारण ही आज हमें जो है भारतवर्ष में बराबरी का अधिकार मिला है, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, हमें बोलने का अधिकार मिला है और हमें अपने अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार मिला है। तो उस महापुरुष के त्याग और तपस्या के कारण ही मिला है। साथियों, आज मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बाबा साहब भारतवर्ष के एक ऐसे नायक हुए, नायक ही नहीं दोस्तों, महानायक उनको कहा जाएगा। एक ऐसा महानायक जिसने भारतवर्ष में आकर भारत के इतिहास, भारत के भौगोलिक दशाओं को इस कद्र बदला कि भारतवर्ष में जिस देश को संस्कृति सभ्यताओं का देश कहा जाता है, जिस देश में यह कहा जाता है कि जिस देश में देवी देवता जन्म लेने के लिए तरसते हैं, जिस देश के बारे में यह कहा जाता है कि जो देश ऋषि मुनियों का देश था, जो देश सोने का चिड़िया था, उस महान भारत जैसे देश में एक महानायक, समाज सुधारक, एक समाज के न्यायाधीश, समाज के पुरोहित और समाज को सही दिशा, सही राह देने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म होता है। साथियों, ये वही देश है जहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष का जन्म होता है। ये वही देश है जहाँ पे महानायक चाणक्य का जन्म होता है। ये वही देश है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। ये वही देश है जहाँ पे गांधी का जन्म होता है। और साथियों, ये वही देश है जहाँ पे माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जैसे महानायकों का जन्म होता है। दोस्तों, बाबा साहब को लेकर अनेकों बात कही जाती है। बाबा साहब बाबा साहब के बारे में मैं आपसे थोड़ा सी बात करना चाहता हूँ। बाबा साहब यदि न होते तो आज कहीं और हम होते। साथियों, बाबा साहब कहा करते थे कि यदि अपने जीवन में उन्नति करना है तो अपना हथियार एजुकेशन को बनाओ, शिक्षा को बनाओ, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो कमज़ोर से कमज़ोर आदमी को बलवान बनाने में उसकी सहायता करता है। बाबा साहब का ही देन है कि आज भारतवर्ष में सभी महिलाओं को समानता का अधिकार मिला है, सभी पुरुषों को सर उठाकर गर्व से जीवन को जीने का अधिकार मिला है, और महिलाओं को विद्यालय में पढ़ने का अधिकार और किसने दिलाया है तो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जैसे महानायकों ने अपना बलिदान देकर हमें और आपको पढ़ने का अधिकार दिया। और साथियों, उसी पढ़ाई का पावर है, उसी शिक्षा का ये देन है कि आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को लेकर अनेकों तरह की बातें करते हैं। तो मैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप बाबा साहब को किसी एक जाति विशेष का यदि नेता मानते हैं तो आप गलत हैं। यदि बाबा साहब के जीवन की बात करें तो बाबा साहब जब विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करते थे तो उनको
क्लास से बाहर दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाता था और उनको पढ़ने से रोका जाता था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाति के नाम पर टॉर्चर किया जा रहा था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। जानते हैं क्यों? इसलिए कि एक गरीब का बच्चा जब पढ़ लेगा तो अपने अधिकार की बात करेगा, अपने भविष्य की बात करेगा, अपने लोगों की बात करेगा। इसलिए उस ज़माने के लोग जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने नहीं दिया करते थे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिल पर जो चोट लगी थी, जो समाज के दुर्दशा को बाबा साहब ने देखा था, उस दुर्दशा को देखकर बाबा साहब ने कसम खाया कि मैं इतना पढ़ूंगा कि इसी ज्ञान के बदौलत, इसी शिक्षा के बदौलत मैं अपने समाज और इस देश की दुर्दशा बदलूंगा। साथियों, बाबा साहब उस दौर में, उस ज़माने में पढ़ाई करना शुरू किए और पूरे ईमानदारी और लगन के साथ पढ़ाई किए, तब आज बाबा साहब को हम लोग मानते हैं और बाबा साहब को सामाजिक पुरोहित के नाम से जानते हैं। बाबा साहब को सामाजिक न्यायाधीश के नाम से जानकर उनको हम याद करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे केवल जो बाबा साहब को इसलिए जानते हैं कि बाबा साहब ने हमको आरक्षण दिया है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बाबा साहब को केवल इसलिए मानते हैं कि बाबा साहब ने उनको केवल आरक्षण दिया है। बाबा साहब ने आपको केवल आरक्षण नहीं दिया है, बाबा साहब ने आपको जीवन दिया है, जीवन। बाबा साहब ने समाज में आपको समानता का अधिकार दिया है। महिलाओं से मैं कह देना चाहता हूँ कि जो महिलाएं आज विद्यालय में पढ़ने के लिए जाती हैं, जो लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं, उन महिलाओं को, उन लड़कियों को यदि पढ़ने का किसी ने अधिकार दिया है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने दिया है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि जब उस दौर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ाई लिखाई करके समाज के दुर्दशा को बदल सकते हैं, सोचिए वो दौर, वो समय, जिस समय समाज में जातिवाद का, छुआछूत की बीमारी का बहुत बड़ा रिएक्शन था। वो दौर ऐसा था कि छोटी जाति के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। उस दौर में बाबा साहब ने उन चुनौतियों का सामना किया और बाबा साहब पढ़ाई लिखाई करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। और लक्ष्य को ही प्राप्त नहीं किए, बाबा साहब ने अपने समाज, इस भारतवर्ष का जो दशा था, जिस भारतवर्ष में जाति के नाम पर लोगों को पढ़ने लिखने दिया नहीं जाता था, उस भारतवर्ष को बाबा साहब ने बदला। और उस भारतवर्ष में रहने वाले लोगों को बराबरी का अधिकार देकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतवर्ष के लिए एक नया संविधान लिख डाला, जिस संविधान के बदौलत से आज हमको और आपको बोलने का, पढ़ने का अधिकार मिला है। यदि आप आज़ाद होकर घूम रहे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं, आज़ादी के साथ अपने बातों को कहीं भी आप रख ले रहे हैं, तो याद रखिएगा कि यह आज़ादी जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बलिदान और त्याग का देन है। साथियों, यदि बाबा साहब ने त्याग नहीं किया होता, बाबा साहब ने हमारे लिए और आपके लिए अपना घर परिवार नहीं छोड़ा होता, तो हमारी दुर्दशा जो हमारे पूर्वजों की रही होगी वही होती। वहीं कहीं कोने में बैठा दिए गए होते, जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर। छुआछूत की बीमारी जो समाज में फैली थी, उस छुआछूत की बीमारी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमेशा के लिए मिटाया है। इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही एक ऐसे नायक थे भारतवर्ष के, जो समाज के सभी वर्गों को समानता का अधिकार दिया
और बाबा साहब ने कहा था कि समाज में सभी लोग सर उठाकर जी सकें, अपने अधिकार के लिए लड़ सकें, मैं यही चाहता हूँ। तब जाके आज हमको और आपको बोलने का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला। यदि आज आपके बच्चे मज़े से पढ़ाई कर रहे हैं तो याद रखिएगा उसके पीछे भी बाबा साहब का देन है। अरे 100 बात की मैं एक बात कहूँ तो जिस पोजीशन पर, जिस स्थिति में आज आप दिख रहे हैं, अपने आप को बना के रखे हुए हैं, याद रखिएगा कि वो पोजीशन, वो स्थिति बाबा साहब का देन है। बाबा साहब के बारे में अनेक कथाएं हैं, अनेक बातें कही जाती हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं बाबा साहब के बारे में। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बाबा साहब कहते हैं कि वो दलितों के नेता थे। यदि बाबा साहब केवल दलितों के नेता थे तो अपना बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने समाज के हित के बारे में सोचा और देश के सभी लोगों के हित के बारे में सोचा। तब जाके बाबा साहब ने संविधान को लिखा था। संविधान में बाबा साहब ने कहीं भी बदले की आग से लेकर, बदले की भावना को लेकर कहीं भी ऐसी बात नहीं लिखी है जिस शब्दों से, वाक्यों से ऐसा लगे कि नहीं बाबा साहब ने बदला लिया है। कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है। कहीं भी खोजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। साथियों, बाबा साहब देश के लिए नहीं बल्कि विदेश के लिए, विश्व के लिए भी एक प्रेरणादायक व्यक्ति थे और आज भी हैं और सदियों तक रहेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज यदि आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो याद रखिएगा कि आपकी दुर्दशा कभी बदल नहीं सकती है। आप अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे तभी जाके आपके बच्चे, आपके भविष्य, आपके समाज और इस देश को बदल पाएंगे। एजुकेशन मतलब उन्नति होता है। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी की दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ना सीख लिया है। साथियों, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब आपके बच्चों का अधिकार छीना जाएगा और जब आपके बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तो अपने अधिकार के लिए लोहा लेंगे, लोहा। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा तभी आपका कल्याण होगा, तभी आपका विकास होगा, तभी आपका सपना पूर्ण हो पाएगा। कुछ लोग बाबा साहब के बारे में टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब को जानबूझकर जो है संविधान लिखने के लिए रखा गया था। मैं बता रहा हूँ आपको, उस दौर में जब देश गुलाम था ना, उस दौर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास 4 PhD, कितनी PhD? 4 PhD करके रखे हुए थे बाबा साहब। और पूरे देश का सर्वे किया गया एजुकेशन को लेकर, तो बाबा साहब इतना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति मिलबे नहीं किया। बाबा साहब इतना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं मिला, इतना पढ़े लिखे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उस जमाने में 4 PhD था उनके पास, मामूली बात है। दुनिया के टॉप कॉलेजों में जाकर उन्होंने PhD किया था। तब तो बाबा साहब के साथ विश्व के अन्य देशों में छुआछूत नहीं होता था। केवल भारत में ही बाबा साहब के साथ छुआछूत होता था। लेकिन विश्व के अन्य देशों के जो विद्यार्थी हुआ करते थे, बाबा साहब को एक तेज होनहार आदर्शवान स्टूडेंट के रूप में देखते थे, उनसे प्रेरणा लेते थे। और मैं आपको बता दूं, बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे तो बराक ओबामा ने जब पूरे विश्व में कहा कि ढूंढो कि सबसे अधिक तेज होनहार पिछले 100-200 वर्षों का विद्यार्थी कौन है, पता है? जब अमेरिका में सर्वे लगा होने कि 100-200 वर्ष पहले पूरे विश्व में अब तक का सबसे होनहार स्टूडेंट कौन रहा होगा, सबसे तेज विद्यार्थी कौन था,
जब सर्वे हुआ तो उस सर्वे में कौन मिला? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अमेरिका भी आज मानता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसा आज तक पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं हुआ। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। 100 लगभग 32 देशों में 30-32 देशों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। और भारत में लोग क्या करते हैं कि बाबा साहब के चेहरे पर मोबिल फेंक देते हैं, उनके मूर्ति को तोड़ देते हैं। उनको ये लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केवल दलितों के नेता हैं, या ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केवल दलितों के नेता नहीं हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूरे भारत के उन्नति और उत्थान के नेता थे, भारत के विकास, भारत की आज़ादी के नेता थे। तब जाके हमें बराबरी का अधिकार मिला। अगर हमसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे महान नेता कौन था, तो मैं एक ही व्यक्ति का नाम लूँगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। वो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने संघर्ष से सबके किस्मत को लिखने वाला बन गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जाति ये जो है समाज की सबसे बड़ी शत्रु है। जातिवाद से समाज जो है विकास नहीं कर सकता है, समाज टूटेगा। समाज में जब जातिवाद बढ़ेगा तो समाज का भला नहीं होगा, विनाश होगा। इतना तय है, समाज का भला नहीं, समाज का विनाश होगा। इसलिए मैं कहता हूँ जाति पाति से ऊपर उठिए, जातिवाद को त्यागिए। जिस दिन आप जाति से ऊपर उठकर सोचना शुरू कर दीजिएगा, समझिएगा कि आपके अंदर जो है महापुरुषों की जागृति आ गई है। साथियों, बाबा साहेब के बारे में मैं और बात करूं तो मैं आपसे बोल देना चाहता हूं साफ साफ कि बाबा साहब के बारे में कुछ भी कहने से पहले एक बार उस महापुरुष के बारे में ज़रूर पढ़िए। जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि वो व्यक्ति कितना त्याग किया है हमारे लिए। वो व्यक्ति अपने बच्चों का, घर परिवार का, पत्नी तक का त्याग किया, तब तो जाकर हमें अधिकार मिला। यदि वो नहीं होते तो समझ लीजिए कि आपकी स्थिति क्या होती। मैं कुछ बता दे रहा हूँ आपको बातें कि आज़ादी से पहले, संविधान की लेखनी से पहले क्या होता था भारत में। जो दलित समाज के लोग थे, जो छोटी जाति के लोग थे, उनके साथ ऊंची जाति के लोग दुर्व्यवहार करते थे। दुर्व्यवहार, एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहता हूं साथियों। जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, या उनके पहले, अंग्रेज़ों से पहले यदि कहा जाए, तो भारत में जो ऊंची जाति के लोग थे, छोटी जाति के लोगों को अपने पैरों के तलों में दबा कर रखते थे। उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। नियम ऐसा बना कर रखे थे कि छोटी जाति के लोग मंदिर के रास्ता से नहीं गुजरेंगे। क्यों? क्योंकि महा अकाल पड़ जाएगा। विद्यालयों में छोटी जाति के लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तेज हो जाएंगे, पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएंगे तो वो सवाल जवाब करना शुरू कर देंगे। इस बात की डर थी उन्हें डर थी इस बात की। इतना ही नहीं, त्रावणकोर जो आज का केरल है, वो पहले त्रावणकोर के नाम से जाना जाता था साथियों। त्रावणकोर में गजब की कुप्रथा लगाई गई थी। स्तन टैक्स, यदि महिलाओं को अपना स्तन ढकना होगा तो उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। ये कौन लगाया था? सती प्रथा,
यदि किसी महिला का पति मर जाता है तो उसको पति के साथ चिता में जलना पड़ेगा। ये कौन बनाया था? ये किसकी व्यवस्थाएं थी? तो भारत के उन लोगों की व्यवस्थाएं थी जिन्होंने मनु स्मृति को लिखा था। मनु, ये मनु के संतानें भारत के मूल निवासियों के साथ बहुत अत्याचार किए, बहुत अत्याचार। बताइए कि कोई महिला अपना स्तन ढकेगी तो उससे टैक्स लेना चाहिए था। ये कैसी प्रथा है? जब किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसको अपने पति के साथ जलना पड़ेगा। और ये धूर्त लोग यह कहकर जलाते थे महिलाओं को उनके अधिकार से इस प्रकार वंचित रखते थे और यह कहकर उनको जलाया करते थे कि तुम सती बन जाओगी और आने वाला दुनिया जो है तुम्हें पूजेगा। कितनी महिलाओं को दुनिया पूजेगा? लोग मरेंगे, ये अटल सत्य है। महिलाएं विधवा होंगी तो क्या उनको जलाइएगा? ये कुप्रथा था साथियों, कुप्रथा। ऐसी कुप्रथाओं से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने हमें मुक्ति दिलाया है। इसलिए मैं कहता हूँ साथियों कि अपने अधिकार के लिए लड़िए, अब नहीं तो कभी नहीं। इन नेताओं का बस होता तो कब का इस देश को बेच खाए होते। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है जो इन नेताओं को रोक कर रखा है, रोक कर। अगर इनके बस में होता तो कब का इस देश को बेचकर खा गए होते। इसलिए साथियों, बाबा साहब को लेकर किसी प्रकार का टिप्पणी करने से पहले एक बार उनके बारे में जरूर पढ़िए। बाबा साहब किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे। बाबा साहब ने किसी एक समाज का कल्याण करने का कभी नहीं सोचा। बाबा साहब ने देश को बदलने का सोचा। बाबा साहब ने सोचा कि ये देश बदले, इस देश में लोगों को पढ़ने का अधिकार मिले। जब लोग पढ़ेंगे, जब लोग जागृत होंगे, तब जाके देश उन्नति करेगा। इस उद्देश्य के साथ बाबा साहब संघर्ष किए थे। साथियों, मैं अमृतेश कुमार और आज के लिए इतना ही रहेगा। कल 14 अप्रैल आ रही है और कल 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को खूब हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और उनके विचारों को फॉलो करेंगे, उन्हें अपना प्रेरणा बनाएंगे। धन्यवाद।